7 स्विंग स्टेट में 6 पर ट्रंप को बढ़त है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पेंसिल्वेनिया को लेकर चाहूंगी सर, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जिस तरीके से चुनाव के नतीजे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको लेकर फिलहाल अगर आप कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त शेयर कर सके तो। जो यूथ विंग का जो न्यू जर्सी का प्रेसिडेंट है धर्मेश पटेल वो बताएगा आपको। तो पेंसिल्वेनिया हम लोग 3% मार्जिन से आगे है। ओके। और पेंसिल्वेनिया में 2 लाख इंडियन पॉपुलेशन है। आप समझ लो इंडियन पॉपुलेशन का कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 स्विंग स्टेट है, वन इज पेंसिल्वेनिया, वन इज जॉर्जिया। हाँ जी। जॉर्जिया में 70,000 इंडियन वोट है, 68,000% जो वोट गया वो ट्रम्प के बारे में गया। तो अभी जो पेंसिल्वेनिया में हम लोग जो लीड कर रहे हैं और टोटल 207 इलेक्टोरल वोट तो ट्रम्प के खाते में गए हैं और 91 जो कि अभी सेंचुरी भी नहीं कर पाएगी कमला हैरिस, तो उनके बाद सेनेट भी अभी बहुत आगे चल रहे हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 91 कौन पप्पू लोग है कि उन्होंने वोट दिया हुआ है। भारतीयों में भी ट्रम्प पसंद है, पहली पसंद है। भारतीयों में ट्रम्प इसके लिए पसंद है कि ट्रम्प खुला बोल रहा है और वो हिंदू जो कम्युनिटी है हमारी, वो समझ रहे कि शांत प्रजा है यूएस में भी, और उसका नरेंद्र मोदी और जो भारत की अर्थव्यवस्था के पूरा विश्वास है कि ट्रम्प आएगा तो भारत का जो सपना है मोदी जी का कि वर्ल्ड नंबर 3 इकोनॉमी बनाना है, और ये पॉसिबल 2029 तक मोदी जी ने अनाउंस कर दिया है। ट्रम्प आ गया तो हम बनने ही वाले हैं। यूएस तो नंबर 1 है ही है। और जैसे कि हिंदुस्तान के लिए अपने हमारे यूथ विंग के प्रेसिडेंट है पार्थ पटेल। हेलो एवरीवन। और जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के लिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वैसे ही यहाँ के लिए हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प है। एंड वी आर श्योर अंडर हिज लीडरशिप बहुत like economic growth, the job creations and national security, and India-US relation will have stronger ties and better vision for our future and for all of us. अच्छा मैडम, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो रिसेंटली बांग्लादेश में जो हुआ है, वो बांग्लादेश में जो हुआ है, इससे अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन लोग जो रहते हैं वो बड़े परेशानी में थे कि बिकॉज हमारे आजू बाजू भी ये नेशन में जो है पाकिस्तान है, जो भी कंट्रीज है, चाइना है, और हमारे देश में कभी ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो हम क्या करेंगे? लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, दोनों अच्छे दोस्त है। नमस्ते इंडिया किया था अहमदाबाद में, हाउ डू मोदी टेक्सास में किया था, और दोनों लोग की जो मेंटल केमिस्ट्री काफी मैच कर रही है। और एक बार प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर यूएस के प्रेसिडेंट है, दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि इंडिया पे आंख उखाड़ के देखे। ये बात समझ लीजिए कि इंडिया अभी वर्ल्ड भी दुनिया से घबराए, वर्ल्ड भी प्रेसिडेंट ट्रम्प से घबराएगी। उसको लगेगा कि यार अभी जो इंडिया से कोई गड़बड़ हो गया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा एक बात और है कि 370 कलम जो कॉन्स्टिट्यूशन की थी इंडिया की, जो कश्मीर वाली जो कलम थी, उसका कमला हैरिस और सभी डेमोक्रेट ने उसको अपोज किया था। अपने जयशंकर जब फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे अमेरिका में आए थे तो कमला हैरिस ने उससे मिलने का मना कर दिया, बिकॉज they are targeting certain votes, whereas President Trump has openly said that he will protect Hindus, he will protect India, and he will do whatever is required to make sure that India and American relationships are flourishing. So this is what all people are here, and thank you so much for having us there. And thank you so much हेमंत जी, और आप सभी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस ओवरऑल एनालिसिस के साथ साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि प्रोफेसर राजन, ये आई थिंक इस बात को और ज्यादा बल देता है कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं अमेरिका में वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका विजन उनके सामने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए, भले ही हार्श कॉमेंट्स हो या सीधे तौर पर कहे कि अपने विजन के तहत उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो दी हो, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर यह ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। प्रोफेसर राजन जी, देखिए ट्रंप के आने से जहाँ पे भारत के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि ट्रंप भारत को बोल चुके हैं इंडिया एक टैरिफ किंग के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। हालांकि उनका अप्रोच जो है काफ़ी ट्रांजैक्शनल होता है, तो जहाँ उनको फ़ायदा दिखेगा वहाँ पे वो ज़रूर भारत से बातचीत करेंगे, ट्रेड को बढ़ाएंगे। लेकिन आप मान के चलें कि ट्रंप आने से सबसे बड़ी दिक्कत चीन को सबसे ज़्यादा, लेकिन भारत को भी हो सकता है, क्योंकि वो टैरिफ बढ़ाने वाला है। उनकी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। वो चाहते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री हो वो चीन या वियतनाम या भारत या इंडोनेशिया में नहीं जाएं, वो सारे इंडस्ट्रीज़ अमेरिका में आ जाएं।
यूरोप के बहुत सारे इंडस्ट्री टैक्स परिवर्तन के कारण ऑलरेडी अमेरिका में आ चुके हैं और उनकी इस पॉलिसी के कारण आप देखेंगे कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बाहर में अमेरिकन कंपनी कर रहे थे वो कम अप करेंगे और जो हमारा जो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारा लगभग 200 बिलियन का ट्रेड है और उसमें वो टैरिफ बनाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे जो ट्रेड हैं गुड्स एंड सर्विसेज उस दोनों पे पड़ेंगे। और फिर जो इमिग्रेशन की पॉलिसी, हम चाहते हैं कि अमेरिकन की पॉलिसी इमिग्रेशन की लिबरल पॉलिसी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पे जाके काम कर सकें। लेकिन ट्रंप के आने से उस पर भी परिवर्तन होगा और वो पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। हालांकि ये जरूर है कि चीन को लेके काफ़ी जो एंटी अमेरिकन पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। क्वाड में हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ेगा। रूस के साथ जो एक दिक्कत आ रही थी, चूँकि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे बाइडन, तो वहाँ पे हमें दिक्कत आ रही थी, बैलेंसिंग बहुत दिक्कत हो रही थी। ट्रंप के आने से सबसे बड़ी एक सुविधा यह होगी कि ट्रंप यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सर, हम क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट के हालात की बात करते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि आज होने वाले फैसले के बाद इस पर भी आप देखेंगे सबसे बड़ा इमीडिएट असर नजर आएगा? क्योंकि स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका दोनों का इसमें एक ट्रिकी पार्ट है। देखिए, ट्रंप के आने से फायदा कहाँ पे हमें रूस यूक्रेन में होगा। दिक्कत कहाँ पे होगी कि वो इजराइल को पूरी तरह से प्रमोट करें कि ईरान पे अटैक करो, तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाए क्योंकि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और अगर चीन के साथ टेंशन बढ़ता है तो फिर हमें भी उसमें एक्सपेक्ट करें कि हम भी शामिल हो जाएं या उनको मिलिट्री सपोर्ट करें, जो कि हम करेंगे नहीं, तो वहाँ पे हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। और इंटरेस्टिंग तो ये है कि रूस चाहता है कि ट्रंप आए, चीन चाहता है कि कमला हैरिस आए, ईरान चाहता है कि कमला हैरिस आए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन चक्रवर्ती सर, कुछ देर पहले योगेश गुप्ता जी ने कहा कि ये चेंज ऑफ रिजीम इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारतीय भी वहाँ पर ट्रंप को पसंद कर रहे हैं। एक शब्द है मुफीद, यानी भारत के लिहाज से क्या ट्रंप मुफीद नज़र आ रहे हैं लोगों को, अमेरिकन को भी और भारतीयों को भी? इसीलिए ट्रंप के सिचुएशन आगे है क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम अगर हो रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी हावी है। इससे पहले भी जो बाइडन का राज था तो जो बाइडन की ही नीतियां कमला हैरिस आगे बढ़ाएंगी, इसलिए भी लोग ट्रंप को चाहते हैं। ऐसा है? देखिए, एज फार एज इंडियन वोटर्स आर कंसर्न, कुछ तो सेंटिमेंट्स की बात होती है। जैसे आपने कहा, आप पहले भी सुना हमने कि कमला हैरिस ने उतना मतलब अपने इंडियन आइडेंटिटी को थोड़ा सा दबा के रखा, उन्होंने अपना अफ्रीकन आइडेंटिटी को ज़्यादा, फिर बाद में उनको समझ में आया कि इंडियन वोटर्स भी इम्पॉर्टेंट है, फिर उन्होंने कुछ बातें करी अपने मतलब इंडियन हेरिटेज की। और एक चीज़ और था कि उनको इनवाइट किया गया था एज वाइस प्रेसिडेंट टू इंडिया, वो नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ज़रूर कुछ देखा होगा कि शायद ये मेरे फ़ायदे का नहीं है इंडिया जाना, फिर उन्होंने मिलना भी बंद कर दिया था। कई लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो वो हेज कर रही थी, उनको पता था कि पता नहीं वो सोच रही थी कि शायद अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन इंडियन अमेरिकन्स। वो बात तो सही है क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा है। पर एज़ फार एज फॉरेन पॉलिसी की बात है तो वो तो अभी प्रोफेसर साहब ने बताया यूक्रेन के बारे में, इसराइल के बारे में, चाइना के बारे में। तो मुझे लगता है यूक्रेन को जो सपोर्ट मिल रहा है, फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है अमेरिकन इलेक्शन में, पर यूक्रेन ज़रूर है क्योंकि इतने अरबों डॉलर यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, उसका तो एक इफेक्ट हो रहा है। फ़ायदा भी हो रहा है अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि सारा पैसा उनके पास जा रहा है, उनका सामान बिक रहा है। तो क्या अमेरिकन ये चाहते हैं कि लिमिटेशन होना चाहिए, इस पर एक थ्रेशहोल्ड होना चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ट्रंप ने तो बता दिया, उनका पुतिन के साथ रिश्ता अच्छा है। वो चाहेंगे कि उनको यूक्रेन को दबाव डाल के उनको स्क्वीज करेंगे क्योंकि यूक्रेन अगर अमेरिकन आर्म्स और मनी वो अगर नहीं मिलता है उनको तो वो नहीं, ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ा सकते। और उधर इजराइल को वो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि अमेरिकन पीपल, इजराइल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलाई और अमेरिका के लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, वो बात है। पर यहाँ इजराइल को वो फुल सपोर्ट देंगे और ईरान पे वो हावी ज़्यादा होंगे। तो इजराइल के बिना ईरान पे हावी होना मुश्किल है, इसीलिए वो ईरान के खिलाफ एक और जो जरूर मुझे लगता है एक अभियान चलाएंगे। और अभी तो लड़ाई छिड़ने वाली है ऑलमोस्ट, तो अब देखते हैं। और सर, पहला चैप्टर ही सरकार बदलेगी तो पहला चैप्टर ही युद्ध का है क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन का, तो दूसरी तरफ हमास इजराइल का चल रहा है और अब तो तीसरे की भी एंट्री हो गई है, लेबनान के खिलाफ भी, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी। तो देखना होगा नीतियां कैसे आगे बढ़ती है।